जय हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का श्रवण कर रहे थे। भगवान को जो जिस प्रकार से भजता है, भगवान उसको उसी प्रकार से भजते हैं। आशय भगवान का भजन हम जिस प्रकार से करते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है भजन करने के बाद कि हमको भगवान मिले, तो भगवान उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप का हम भजन करते हैं। महाराज हिरण्यकश्यपु दैत्यों के राजा, वो परमात्मा का भजन तो करता है। भजन माने स्मरण, स्मरण तो करते हैं परमात्मा का, लेकिन हर समय लड़ाई झगड़ा उनसे करूंगा, उनको पीटूंगा, उनको मारूंगा, इस भावना से उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। भयानक अपना रूप बनाता है, गुस्सा करता है। और उन्हीं का बेटा प्रहलाद भगवान की भक्ति करता है। मेरे भगवान अत्यंत सौम्य हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, कोमलता है उनमें, दयालुता से भरे हैं। इस भाव से भगवान का भजन करता है। अब वही भगवान प्रकट हुए, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। लेकिन जहां भक्ति पुष्ट हो जाए, जहां भक्त बुलावे, जहां भाव आ जावे, जहां स्मरण की गहराई आ जावे, वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। 9 प्रकार की भक्ति कही गई और 9 प्रकार की भक्ति के अलग अलग आचार्य बताए गए। परीक्षित कथा सुनने वाले आचार्य हैं, सुखदेव कीर्तन करने वाले, और प्रहलाद स्मरण करने वाले। स्मरण भक्ति बड़ी सरल है, सरल भी है। मन अपने वश में हो तो सरल है, मन वश में नहीं है तो कठिन है। क्योंकि स्मरण करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रणाम करने की भी आवश्यकता नहीं है। मनसा कल्पय समर्पयामि, शास्त्रों ने कहा मन से कल्पित करके परमात्मा को समर्पित कर दो। मन से परमात्मा को कल्पित किया और उस कल्पित परमात्मा में कल्पित वस्तुओं को भक्त प्रदान करता है। और इसके लिए बाहरी कोई हमारा शत्रु भी बन जाए तो बिगाड़ नहीं पाएगा। कथा तो तब सुन पाएंगे जब कोई वक्ता होगा और अनुकूलता होगी, समय चाहिए, अलग से निकालना पड़ेगा। कीर्तन के लिए भी समय निकालना पड़ेगा और भी अनुकूल समय भी चाहिए। स्मरण तो हर समय कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुम तन से कुछ भी करो, मन से परमात्मा का स्मरण करो। करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जह कृपा निधाना। मन हमारे वश में हो गए और मन से हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन वो मन हमारे वश में कब होगा? जब हम भगवान की पवित्रतम कथा का श्रवण करेंगे। इसलिए स्मरण भक्ति श्रेष्ठ तो है, उसके लिए श्रवण की आवश्यकता है। इसलिए पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी है कीर्तन। श्रवण करेंगे तो कीर्तन करना सुलभ हो जाएगा। श्रवण ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं,
हमारे यहाँ तो सुनने को ही जानना कहते हैं। श्रुति, श्रुति को सुना जाता है इसलिए उसका नाम श्रुति। सुनने से ही जाएंगे और जानने के बाद हमारी प्रीति हो जाएगी। प्रीति होगी तो हर समय स्मरण होगा, और जिसमें प्रीति होगी उसी का स्मरण होता है। हम माला लेकर के भगवान की जपने लगे ना, और सारे दिमाग में, मस्तिष्क में पूरा संसार घूम रहा है, भगवान तो ध्यान में आ ही नहीं रहे। प्रेम बहुत करते हैं, इसका मतलब प्रेम करते होते तो भजन करते समय भगवान स्मरण में आते, नहीं आ रहे हैं। अभी संसार से अटैचमेंट है, संसार से हमारा प्रेम है, लगाव संसार से। कोई अपने बच्चे को मां नहीं भूल पाएगी क्योंकि उससे प्रेम करती है। बच्चा अपनी मां को नहीं भूलेगा। जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। श्रवण कीर्तन के बाद में फिर स्मरण। स्मरण ऐसी भक्ति है जिसके साधन बन जाते हैं श्रवण और कीर्तन। इनको करने के बाद ही हम स्मरण कर सकते हैं। और स्मरण करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती, केवल हमने श्रवण किया होगा तो हम स्मरण कर सकते हैं। कीर्तन को छोड़ दीजिए, कीर्तन आप नहीं कर पाए, श्रवण कर चुके हैं तो स्मरण कर सकते हैं।